नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती। विकासनगर क्षेत्र में लगातार की जा रही अघोषित विद्युत कटौती से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में तिलक भवन से रैली निकालकर मुख्य बाजार होते हुए ऊर्जा निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्युत वितरण खंड कार्यालय का घेराव किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के हक की बिजली उद्योगों को बेची जा रही है, जिससे आम जनता को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उत्तराखंड राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यही पछवादून में 6 पावर हाउस बिजली उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ही बिजली नहीं दी जा रही है। इस दौरान कुंवरपाल सिंह, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, राजीव शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, धीरज नोटियाल, संजय जैन, भास्कर चुग, आशीष पुंडीर, अभिनव ठाकुर, फहीम, अनुपम कपिल आदि मौजूद रहे। इस समय जो स्थिति है, हमने काफ़ी दिन बहुत संयम से इंतजार किया। हम जिस जगह पे हैं, इतने पावर हाउस हमारे चारों तरफ है और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा भारतवर्ष का संयंत्र यहाँ लगा हुआ है और हम बिजली के दामों को बढ़ते हुए भी रोज देख रहे हैं और दामों के अतिरिक्त अलग अलग किस्म के सरचार्ज भी हमारे बिलों पे लग रहे हैं, पर बिजली आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं। एक फीडर को चलाया जाता है, दूसरे फीडर बंद कर दिए जाते हैं। आज सुबह से विकासनगर में ही लाइट नहीं है, तो ये एक मैनेजमेंट की दिक्कत है। या तो आप इस बिजली को उद्योगों को बेच रहे हैं, क्योंकि रोस्टरिंग का कोई भी आपने घोषणा नहीं कर रखी। कभी कह देते हैं ग्रिड फेल्योर है। ग्रिड फेल्योर में ऐसा नहीं हुआ करता कि ग्रिड फेल्योर केवल उत्तराखंड का ग्रिड फेल्योर कर जाएगा। ग्रिड तो नेशनल ग्रिड होगा, अगर फेल होगा तो कई प्रदेशों पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ लोगों की घरों की बिजली काट के उद्योगों को बिजली बेचने का प्रकरण है और इसी की आड़ में सब काम हो रहा है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर ये स्थिति नहीं सुधरी अविलंब, तो हम एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी करेंगे। शुक्रवार को विकासनगर के सिनेमा घर में प्रदर्शित की गई गढ़वाली फिल्म बीते का गढ़वाल सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बिंजोला ने उद्घाटन किया। फिल्म देखकर सिनेमा घर से बाहर निकले लोगों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। निर्माता निर्देशक ने इस पारिवारिक फिल्म को देखने के लिए लोगों से निवेदन भी किया। इस दौरान निर्माता GS थापा, निर्देशक आशु चौहान, OP राणा, बीना डोभाल, रोशन नेगी, धीरेन्द्र पटवाल आदि मौजूद रहे। विकासनगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत RFC अधिकारी BL राणा ने हरी झंडी दिखाकर की। यह योजना सहसपुर लश्कर के बाद अब विकासनगर में भी शुरू की गई है। बता दें कि अभी तक राशन विक्रेता ही गोदाम से कार्ड धारकों के राशन का उठान करते थे। डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत गोदाम से ठेकेदार द्वारा सीधे राशन विक्रेता तक समय पर राशन पहुँचाया जाएगा। इससे समय पर कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही घटतोली की परेशानी से कोटा धारकों को भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ये जब से ये NFSC एक्ट आया है, तो उसमें ये मैंडेटरी है कि जो है हम गोदाम से जो है राशन जो है APS तक लेके जाएंगे। और पिछले 2-3 सालों से इसमें प्रयास किया जा रहा था, तो अब सचिव साहब के निर्देश पे हमने सहसपुर गोदाम में शुरू कर दिया है और लक्सर गोदाम में शुरू कर दिया है। तो आज ये तीसरा हमारा गोदाम है विकासनगर का, जहां हम डोर स्टेप डिलीवरी का काम शुरू कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यह है कि सरकार ये कहती है कि एंड यूज़र तक राशन हमें पहुंचाना है। अभी तक ये सिस्टम था कि जो है हमारे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता ही यहाँ पे आते थे और अपना राशन ले जाते थे। अब हमारा दायित्व है, विभाग का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि हम APS की दुकान तक राशन पहुँचा के दें। भाजपा युवा मोर्चा की बैठक मोर्चा के जिला मंत्री अंकित जोशी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने जीवनगढ़ स्थित निजी शिक्षण संस्थान के विवाद की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। जिला मंत्री ने कहा कि इन दिनों स्कूल भवन पर भारत माता की जय, वंदे मातरम समेत अन्य देशभक्ति के स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं, जो शुक्रवार को जल्दी छुट्टी किए जाने के निर्णय से जनता का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश है। बैठक में कपिल शर्मा, अरविंद तोमर, उमेश ठाकुर, नरेंद्र शर्मा, अंकित चौहान आदि मौजूद रहे।